जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त आगामी 2024 के चुनावों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी इंटापटक देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं खासतौर पर इंडिया अलायंस की, तो उसमें जितने साथी दल है उनमें भी कहीं ना कहीं दरार नज़र आ रही है। और महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चौथे अलायंस को जोड़ने की बात भी देखने को मिल रही है, लेकिन उसमें भी खींचतान नज़र आ रही है। ऐसे वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावल, यानी कि हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पे आने वाले हैं। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ शौर्य दिवस को 206 साल पूरे होने को है और अडानी हटाओ धारावी बचाओ आंदोलन के मद्देनज़र भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद 31 जनवरी से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 1 जनवरी को पुणे में मानवंदना देने के बाद 2 जनवरी को आज़ाद की जनसभा धारावी में होगी और इस सभा में विभिन्न दलों के नेता भी शामिल होंगे। 7 साल पहले महाराष्ट्र में स्थापित सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नेटवर्क पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है और इस संस्था के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यों से प्रभावित होकर युवा बड़ी संख्या में इस संगठन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ शौर्य दिवस के मौके पर आज़ाद हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र आते हैं। इस बार आज़ाद 31 दिसंबर को मुंबई पहुंचने के बाद एक कार्यकर्ता की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद पुणे जाएंगे। फिर उसके बाद मुंबई में धारावी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले भी आज़ाद जब महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे, तब उस वक्त वे मुंबई माहिम की मशहूर दरगाह हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह और दादर में मौजूद विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर राजगृह भी गए थे। उस वक्त भी आज़ाद के दौरे के अलग अलग मायने निकाले गए थे, लेकिन इस वक्त के हालात कुछ और ही है। अब देखना ये होगा कि आज़ाद की भूमिका क्या होगी, क्योंकि धारावी के मुद्दे की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक और राजकीय नज़रिए से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच खींचतान चल रही। ऐसे में आज़ाद का यह दौरा और एक अहम मुद्दे पे यानी धारावी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मचा सकता है, क्योंकि भीम आर्मी संगठन के साथ साथ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी भी है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। अपने पिछले दौरे के दरमियान उस वक्त गली मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया था कि वे किसके साथ हैं और किन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार जब आए थे आप, तो उस दफ़े आपको नज़रबंद कर दिया गया था। इस दफ़े आप दौरे पर हैं, पुणे भी जाके आए आप चैत्यभूमि गए, राजगृह गए, फिर मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर भी गए, तो किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? देखिए, पिछली जो सरकार थी वो ज़्यादा जालिम थी। इस सरकार में शिवसेना उस वक्त भी थी, आज मैं क्या कह रहा हूँ, वो ज़्यादा जालिम थी। इसकी आपकी जो सरकार है उसमें भी हमारे लोगों पर जुल्म ज्यादती कम नहीं हो रही है। जिस तरह से पूंजीपतियों को, कारपोरेटरों को जिस तरह से यहाँ ताकत दी गई है और वो स्लम्स को हटा रहे हैं, स्लम्स में ज़्यादा हमारे लोग रहते हैं। इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, वही लोग रहते हैं स्लम्स में, उनको हटाया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मुझे सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ये लोग मुझे नहीं लगता कि गरीबों का भला चाहते हैं। तो अब पिछली बार जब हम आए थे तो हमारी ताकत कम थी, इस बार हमारी ताकत बढ़ी है। अगर हमारी ताकत टकराने की कोशिश की जाएगी तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। इस बार हमारे पास हमारे नौजवानों ने यहाँ काम किया और मजबूत काम, और सरकार अगर हमसे टकराएगी तो सरकार को देखना पड़ेगा कि अम्बेडकरवादी कितना बल रखते हैं। सर, अभी आपकी भीम आर्मी जो संगठन है, अभी आपने पार्टी के रूप में भी आपने, मेरा नहीं है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ संगठन के हिसाब से। मैं तो भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये जो तमाम लोग खड़े हैं ना, ये जिनकी वजह से जनता सरकार बनाती है, ये नेता है हमारे, समझ रहे हैं आप, ये मालिक है लोकतंत्र में और हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता हैं। मैं अगर हूँ तो इनकी वजह से, मैं कोई MP MLA थोड़ा ही हूँ। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो। पार्टी इन्हीं लोगों के लिए बनाई है कि ये मेरी आई जो है ना, इसके आंसू पूछ सकूं। जो ताकत सरकार के कलम में होती है ना, वो ताकत जो है वो 1000 लोग मिलके नहीं कर सकते। तो ये जो मेरी आई है ना, ये लाओ मेरे को दो, मेरे को दे दो।
मैं अपनी आई के जो दुख है, जो तकलीफें हैं, और ऐसी जो तमाम मेरी आई और मेरी बहनें यहाँ हैं, उनकी परेशानियाँ ख़त्म कर सकूं, उनके दुख तकलीफ को ख़त्म कर सकूं, इसलिए पार्टी बनाई कि ये जो नौजवान जो हैं, ये जो नौजवान हैं, ये संतोष जैसे, राजेश गवली जैसे, ये जो नौजवान हैं जो काम करते हैं, जो सरकार से, पुलिस प्रशासन से, पुलिस से लोहा लेते हैं अपने लोगों के लिए, ऐसे लोग नेता बनेंगे तो कैसे जो है हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये इसलिए है, पार्टी इसलिए बनाई कि गरीबों को भी न्याय, तो सर एक चीज गरीबों को भी और राहत-